हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नतम होगी। पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा है आर्गन, तीसरा विकल्प है बोरॉन और चौथा विकल्प है नाइट्रोजन। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यह जो प्रश्न है इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये इलेक्ट्रॉन बंधुता से है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि यह जो एक मैंने टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ना, ये होता है ऊर्जा की वह मात्रा जो कि कोई भी तत्व क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जो भी ऊर्जा की मात्रा उस तत्व में से बाहर निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निकलती है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, या इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम अगर उदाहरण से समझें तो मान लीजिए यहाँ पर ए जो है एक तत्व है और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जब ये ए नेगेटिव बना, ठीक, तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, कुछ जो है ऊर्जा की मात्रा निकली। ठीक है, तो मैं इसको प्लस ऊर्जा भी लिख सकती हूँ, यानी कुछ ऊर्जा क्या हुई, बाहर निकल गई। तो ऊर्जा की यही मात्रा जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, अब जो प्रश्न में पूछा गया है इसमें पूछा गया कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नतम होगी, यानी कि कहाँ पर किस तत्व में ऐसा होगा, इन चारों में से किस तत्व में ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा जो निकल रही है उसकी मात्रा सबसे कम होगी। तो वही तत्व ऐसा होगा जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा वह तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा और बहुत ऊर्जा जो है अपने में से बाहर निकाल देगा। लेकिन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा वो क्या करेगा, उसको अगर इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता वही ऊर्जा की मात्रा होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेने पर बाहर निकलती है। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसमें तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, लेकिन जो आसानी से नहीं लेगा हो सकता है उसमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़े। ठीक है, तो वहां पर यह जो ऊर्जा की मात्रा है वह बहुत कम होगी, या हम कह सकते हैं कि ऊर्जा हमें बाहर से देनी पड़ेगी। तो ऐसा कौन सा तत्व है यह हमें बताना है। पहला है आपका विकल्प ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है यह बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम कहते हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। यह एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और विद्युत ऋणात्मक होने का अर्थ है कि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो इसीलिए यह तो इलेक्ट्रॉन लेगा और बहुत सारी ऊर्जा जो है इसमें से बाहर निकलेगी। तो यह उत्तर गलत होगा। अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें तो यहाँ पर है आर्गन। आर्गन जो है यह एक क्या होती है, नोबल गैस होती है। ठीक है, नोबल गैस। यह ग्रुप 18 यानी कि वर्ग 18 का एक सदस्य है। वर्ग 18 में जितने भी तत्व आते हैं वो सभी नोबल गैस के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, ये नोबल गैस किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि इनके जो सभी कोश और उपकोश हैं वो इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से अब ये कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ना ही लेना चाहते हैं ना ही बाहर देना चाहते हैं, अर्थात किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ही निम्न होगी, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना नहीं चाहेगा और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो इसमें से ऊर्जा जो है बाहर
नहीं निकलेगी, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो हमको बाहर से बहुत सारी ऊर्जा जो है देनी पड़ेगी, तभी यह इलेक्ट्रॉन लेगा। अर्थात निम्नतम ऊर्जा अभी तक आर्गन की है। अगला विकल्प देख लेते हैं, वह है बोरॉन। बोरॉन जो है यह पी ब्लॉक का तत्व है, और बोरॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कुछ तो टेंडेंसी रख सकता है, अर्थात यहाँ पर भी कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। अगला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी क्या होता है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अर्थात आसानी से यह भी इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, अर्थात कुछ तो जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा। और अगर हम तुलना करें तो इन सब में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी सबसे कम ऊर्जा जो है वह किसमें निकलेगी, नोबल गैस में, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अर्थात आर्गन। अगर यहाँ पर आर्गन के अलावा कोई दूसरा भी नोबल गैस उपस्थित होता तो वही इसका सही उत्तर होता, क्योंकि सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वह नोबल गैस की ही होती है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ना ही ग्रहण करना चाहते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन बाहर देना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।